सुबह का समय था। मंदिर में घंटियों की आवाज गूंज रही थी। लोग माँ अम्बे की पूजा कर रहे थे। उसी मंदिर में एक लड़की अपनी माँ के साथ खड़ी थी। उस लड़की का नाम राधा था। जय माँ अम्बे, हमारी गलतियों को माफ करो और हम पर दया करो। जैसे ही राधा की माँ झुककर माँ अम्बे को प्रणाम करने लगी, राधा ने धीरे धीरे एक आँख खोली। उसकी नजर सामने रखी प्रसाद की थाली पर पड़ी। धीरे धीरे वह हाथ बढ़ाकर लड्डू उठाने लगी। वाह, कितने अच्छे लड्डू हैं। राधा, फिर से प्रसाद चुरा रही हो? माँ, मैं तो बस थोड़ा सा ले रही थी। कितनी बार कहा है, भूख सहना सीखो। कल को ससुराल जाओगी तो वहाँ क्या करोगी? माँ, आपको तो पता है, मुझे भूख बिल्कुल सहन नहीं होती। और जहाँ तक ससुराल की बात है, माँ अम्बे है ना मेरी मदद के लिए। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। हाँ बेटी, माँ अम्बे ही तुम्हारी नैया पार लगाएंगी। कुछ समय बाद राधा की शादी तय हो जाती है। घर में खुशियाँ थी। ढोल, शहनाई और रोशनी से पूरा घर जगमगा रहा था। शादी के बाद राधा की विदाई का समय आ गया। बेटी, यह माँ दुर्गा की मूर्ति है। इसे हमेशा अपने पास रखना। यह हर मुश्किल में तुम्हारी मदद करेंगी। धन्यवाद माँ, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। अगली सुबह राधा जल्दी उठी। वह तैयार होकर माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठ गई। माँ, आपको तो पता है मुझे भूख बिल्कुल सहन नहीं होती। कहीं से कुछ खाने को दिलवा दो। तभी उसकी नजर कमरे में रखे मिठाई के डिब्बे पर पड़ती है। अरे मिठी, धन्यवाद माँ, आपने मेरी सुन ली। राधा मिठाई खाने ही वाली थी कि तभी उसकी सास कमरे में आ गई। अरे राम राम, सुबह सुबह ही खाने बैठ गई। अभी तो घर में किसी ने कुछ नहीं खाया और तुमने पहले ही पेट की पूजा शुरू कर दी। तुम्हारी माँ कहती थी कि तुम माँ अम्बे की बड़ी भक्त हो। कैसी भक्त हो तुम, जो पूजा से पहले पेट की पूजा करती है। इतने में राधा की जेठानी भी वहाँ आ जाती है। मैंने तो पहले ही कहा था कि यह लड़की बहुत खाती है, घर कैसे संभालेगी। लेकिन मेरे देवर ने मेरी बात सुनी ही नहीं। राधा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ देर बाद सब लोग पूजा घर में खड़े थे। देवरानी जी, नाश्ते में अभी समय है। इतनी देर भूख सह पाओगी? राधा चुप रहती है। बोलो, जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा। राधा, आज तुम सिर्फ फल खाओ, सेहत के लिए अच्छा है। हाँ माँ, और वजन भी कम होगा। दोनों हंसने लगती हैं। तभी राधा का पति अर्जुन वहाँ आता है। बस भी करो भाभी, आज इसका पहला दिन है। इसे शांति से खाने दो। पहला दिन है तो क्या हुआ? इन्होंने तो अपने पेट की पूजा का इंतजाम पहले ही कर लिया है। मुझे आज काम से शहर से बाहर जाना पड़ेगा। मैं कल सुबह वापस आ जाऊंगा। भाभी की बातों का बुरा मत मानना।